गायत्री मंत्र सबको जप करना चाहिए, इससे लाभ ही होता है। और कल्याण देव जी महाराज जी ने कहा था कि भारत का हर बच्चा गायत्री मंत्र जप करे। वो 126 वर्ष के होकर के शरीर छोड़े हैं, मुजफ्फरनगर में थे। स्वामी विवेकानंद जी से मिलने गए थे, पैदल चल के खेतड़ी नगर में, वहाँ ठहरे थे राम महाराजा के दरबार में। तो पैदल तब वो 16-17 साल के थे, यहाँ से पैदल चलकर वहाँ गए थे। विवेकानंद जी को गुरु मान लिया। विवेकानंद जी ने कहा कि आप शिक्षा का, विद्या का विस्तार करो, हमारा आशीर्वाद है। तो वही सूत्र लेकर वो मुजफ्फरनगर में आ गए। एक इंटर कॉलेज में एक शाला थी, उसी में वो रहते थे और हजारों विद्यालय बनाए। कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज आप मुजफ्फरनगर में जाओगे, इधर पानीपत रोड पे, और इधर आप सुक्रताल की तरफ, तो बहुत सारे विद्यालय उन्हीं के नाम से बने। कई यहाँ के अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं। पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया था और बड़ी लंबी आयु पाई। क्योंकि जब उनको भूख लगती थी तो आधी रोटी वो आधी आधी रोटी कई घरों से मांग कर लाते थे, और मेहमान आ जाते थे और कई घरों से मांग लेते थे, उसी को खिलाते थे, अपनी रसोई नहीं बनाते थे। तो ये उनकी तपस्या थी। और कई शांत कुंज भी आते थे, गुरुजी से मिलते थे, और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ सब लोग गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि अब देश हमारा समर्थ बनेगा और ज्ञान बनेगा। विद्या का विस्तार बहुत जरूरी है, शिक्षा और विद्या बहुत जरूरी है। और शिक्षा और दरिद्रता, जहाँ पर शिक्षा होगी वहाँ दरिद्रता नहीं रह सकती, इसलिए गरीबी भी इससे हट जाती है और मनुष्य की सोचने समझने की सामर्थ्य जग जाती है। तो इसलिए उन्होंने विद्यालयों का विस्तार किया, हॉस्पिटल का विस्तार किया, क्योंकि अपना देश लंबी समय गुलामी के बाद बहुत ही गरीब और दयनीय स्थिति में था। लेकिन कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप उन्होंने कहा जब हमारे देश के लोग करने लगेंगे तो हमारा देश सुख शांति और समृद्धि से हो जाएगा। क्योंकि ये परमात्मा का मंत्र है। ओम वो परमात्मा का मंत्र है, जो परमात्मा अनंत में व्याप्त है, सब प्राणियों में व्याप्त है, सबको चला रहा है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म है और गहन है। हम भले उसको तीसरे नेत्र से देख ना पाए अभी, लेकिन जब करते रहेंगे तो हमारे अंदर वो संस्कार आते रहेंगे। और जब कभी आप ध्यान साधना में, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहेंगे तो यही गायत्री मंत्र आपको सहयोग करेगा। तो एक महात्मा जी थे आनंद स्वामी आर्य समाज के, वो कहते हैं कि मैं बहुत मंद बुद्धि का था और मैं हर विषय में फेल हो जाता था, बड़ी प्रताड़ना होती थी। तो हमारे घर वालों ने कहा भैंसे चराइए, और वहां भी मैं सो जाता था। भैंसे किसी के खेत में चली जाती थी, फिर पिटाई होती थी। तो मैं एक दिन रो रहा था, तो एक महात्मा जी आए हुए थे और वो मेरे पास आए। उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा, कष्ट पूछा। मैंने बता दिया कि मैं तो आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत मंद बुद्धि का हूँ। कहा नहीं नहीं, कोई मंद बुद्धि नहीं हो, आप इस मंत्र का जप करो। उन्होंने कागज पर गायत्री मंत्र यही लिख दिया था और मैं जप करने लगा। और नींद आती तो मैं अपनी चोटी को ऊपर बांध लेता था, जिससे नींद आए तो जो मैं सिर मेरा नीचे गिरेगा तो फिर नींद खुल जाए। तो इस तरह से मैं जप करता रहा, अपनी पढ़ाई करता रहा, फिर फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, बीएससी किया। लेकिन मेरा मन ये हुआ कि मैं एक दयनीय स्थिति में था, मंद बुद्धि का था, और इस गायत्री मंत्र में ने हमारी चेतना को जगा दी। आज मैं प्रखर हूँ, फर्स्ट डिवीजन पास हो रहा हूँ, तो मैं अब नौकरी नहीं करूँगा और मैं इस अपने देशवासियों की चेतना को जगाऊंगा। लोगों को कहूँगा गायत्री मंत्र का जप करो, सत्संग का प्रसार करूँगा। साधना करते करते उनको ईश्वर का बोध हो गया था, और ईश्वर बोध के बाद उन्होंने अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो गायत्री मंत्र का जप करके आगे बढ़ गए हैं। तो ये गायत्री मंत्र को कहते हैं स्थापित है, कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी ने सबके लिए खोल दिया है। थोड़ा सा जब आप अनुष्ठान आदि करते हैं तो पवित्रीकरण और साप मोचन आदि का मंत्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप यदि पवित्रीकरण, आचमन और शिखा बंधन करके ईश्वर को प्रणाम करके जब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप आइए, आप गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लीजिए, कहीं भी या शांत कुंज में आइए, गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लीजिए
और गायत्री मंत्र का जप कीजिए। तो गायत्री के सिद्ध साधक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो उनके सानिध्य में जप करने से कोई सांप नहीं लगता, उन्होंने सांप विमोचन कर दिया है। इसलिए करोड़ों की संख्या में लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, लाभ पा रहे हैं। तो ये ईश्वर की साधना है। ईश्वर जो सर्वव्यापी हमारे अंदर भी है, तो दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाते हैं, तो अपने अंदर ही हम उस परमात्मा के प्रकाश को देखते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, आप समझ जाएंगे। तो ये मंत्र सबको जपना चाहिए और ये सबके लिए कल्याणकारी है। कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है, क्योंकि जो भी जब ये तो पारस है, जो इसका जप करेगा वो सोना बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, ब्रह्म से जुड़ता है, ब्राह्मण बन जाता है। तो ये साधना है। जैसे रससी आवत जाते शिल पर होत निशान, वैसे ही मंत्र जपते जपते हमारे अंदर की दुर्बुद्धि समाप्त हो जाती, सद्बुद्धि आ जाती है। मंत्र महामणि विषम ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, हमारे जो कुअंक हमारे गलत कर्मों के कारण लिख गए हैं और दुख हम पा रहे हैं, तो वो कट जाएगा। टाइम लगता है, धैर्य और साहस के साथ जब करते रहिए। इसमें पैसा तो लगता नहीं, जब करते रहिए, ध्यान करते रहिए। कालांतर के बाद जब आपके प्रारब्ध ढीले पड़ जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, उनका क्रोध कम हो जाएगा, तो गायत्री का प्रकाश आपके जीवन में आएगा। रवि मंडल की ज्योति तुम ही हे गायत्री माता। ये गायत्री को रवि इसके ऋषि विश्वामित्र हैं, इसका देवता सविता है, उगता हुआ सूरज। सूरज तो हम सामने देखते हैं, लेकिन एक और सूरज है जिसके अंदर सारे सूरज घूम रहे हैं, वो है, और वो इसी रंग का है, इसीलिए इसी को उगते हुए सूरज को ही सविता कह दिया। तो ये है। और गायत्री के ऋषि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र जी को अपने गुरु को प्रणाम करके जप करिए और सूरज भगवान का ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।